हे गाइस, तो गाइस आप सभी आज हम करने वाले हैं क्लास 10th पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ओके, ये आपके एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका, और इसका थर्ड पार्ट है। जो इसके पिछले पार्ट थे दो, वो मैंने सारे अच्छे से समझा दिए हैं। अच्छी वीडियो बनी है, मतलब उसको अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो जो ये थर्ड वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा ना मतलब उससे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो मैंने आपको जो पिछले पार्ट बताया था उसमें मैंने बताया था जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने वाली। तो उसमें होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके क्या होते हैं जनरल फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आ गया जिसके पास 6 है, फिर यहाँ पे बी एक्स आएगा, मतलब कोई ना कोई डिजिट रहेगा और उसके साथ एक्स होगा, तो यहाँ पे वो डिजिट तो यहाँ पे आ गई, और फिर लास्ट में जिसके साथ कोई सा भी एक्स वाई कुछ नहीं रहेगा वो आपका लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा उल्टा करके लिख रखा है, तो पहले इसको हम क्या करेंगे, सही तरीके से कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद इसके ज़ीरोस निकालेंगे। ठीक है, वरना अगर आप इसी तरीके से निकालोगे तो इसमें गलती होगी, इसमें आपका आंसर नहीं निकलेगा। ओके, तो इसको हम सही से लिखते हैं। 6x का स्क्वायर, फिर यहाँ पे बी एक्स, ये आ जाएगा आपका -7x, और फिर लास्ट में जिसके पास x कुछ नहीं है वो वाला आ जाएगा। ठीक है, अब आपकी ये हो गई है बिल्कुल सही फॉर्म। आप इसमें से आप अपना आंसर सॉल्व कर सकते हो। ओके, सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है इसमें कि जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें क्या काम करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे 6 3 से कितना होता है, 18 होता है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए और बीच में हमारा कितना है, 7 है, जिसको हम मल्टीप्लाई करें। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 18 आना चाहिए हमारा, और प्लस या माइनस करें तो 7 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नंबर आप पहले सोचो, अगर हम 9 और 2 को मल्टीप्लाई करते तो 18 आता है। ठीक है, और 9 - 2 करते तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है ना, ये भी हमारा ठीक है। तो आप इसको लोगे, जो आप प्लस या माइनस करते हो उसको आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई वाले पे आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लिखना है, आप ना इस तरीके से ही साइन, मतलब ये नहीं करोगे, मैंने बस समझाने के लिए आपको बताया है, इसको आपको नहीं करना है। 6x का स्क्वायर साइन एज इट इज़ रहेगा। 7 हमारा कैसे आ रहा है, 9 - 2 करके, 7 के साथ x है तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, -3 = 0। एक बार फिर से हमने सबसे पहले ये देख लिया, 6x का स्क्वायर एज इट इज़, साइन हमारा एज इट इज़ रहेगा। 7 हमारा कैसे आ रहा है, 9 - 2 करके, तो 9 - 2 कर लिया तो 7 आ जाएगा। 7 के साथ x है तो 9 के साथ x, और 2 के साथ x लगा देंगे, -3 एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है सॉरी, अब आपको यहाँ पे देखना है, ये जो ब्रैकेट है इसको आप खोलोगे। क्या बच्चे क्या करते हैं कि मतलब साइन से अगर करते हो ना आप, तो उसमें थोड़ा ना साइन की प्रॉब्लम हो जाती है, और इसमें थोड़ा एक स्टेप थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट इसमें आप अच्छे से निकाल लोगे। ठीक है, तो इसमें आपके कोई भी मिस्टेक के चांसेस नहीं रहते हैं, तो आप इस तरीके से अगर करोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब आप इसको ब्रैकेट से बाहर निकालो। 6x का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे जो साइन नहीं होता उसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, हमेशा जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसका मतलब वहाँ पे क्या है, प्लस है। तो जब आप ब्रैकेट के अंदर जो भी वो होता है ना, उसका मतलब होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है, माइनस है, मल्टीप्लाई प्लस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होगा तो माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। फिर 9x एज इट इज़, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो कितना क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे +2x, और यहाँ पे -3 एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब आप इसमें पेयर बनाओ, 2 के यहाँ पे बना लिए, 2 के यहाँ पे बना लिया अपने पेयर। अब पेयर को हम मतलब इसमें ना काफ़ी बच्चों को ऐसी दिक्कत होती है कि कॉमन नहीं निकाल पाते, तो आप कॉमन लेना अच्छे से सीखो। अब यहाँ पे देखो, 6 किसके टेबल में आता है, 3 के में आता है, 9 भी 3 के में आता है ना, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 के टेबल में 9 भी आता है, तो इधर आप ले सकते हो 3। ठीक है, आप ना टेबल में देखा करो, जैसे देखो, अगर आप 6 के टेबल में 3 आता नहीं आता ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। बट अगर आप इसमें 3 ले रहे हो, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 के टेबल में 9 भी आ रहा है, तो वो आपका कॉमन हो सकता है। ठीक है, अब x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी, तो आप x को भी कॉमन लोगे। अब 3 का भाग इससे करो, मतलब 3 का डिवाइड आप उससे करो, 6 से, तो जब आप 3 का डिवाइड 6 से करोगे तो कितना आ रहा है, 3 2 = 6, तो 2 टाइम्स में जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर था, x स्क्वायर का मतलब होता है x × x, तो एक x तो आपने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पर कितना x बचा, एक x बचा। ठीक है,
ओके, फिर माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड आप 9 से करो। 3 का डिवाइड आपको किससे करना है, 9 से करना है, तो आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और x का डिवाइड x से करो, x डिवाइडेड बाय x करो तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 को लिखने की आपकी ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया हमारा ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब हम दूसरे पेयर में जाएंगे। प्लस तो हमारा जो इधर साइन है वो हम एज इट इज़ यहीं पे लिखेंगे। ओके, अब आप एक बात देखो, यहाँ पर 2 है बट यहाँ पे 2 नहीं है, और इस 2 में जो आता है कोई सा भी ऐसा नंबर भी नहीं है जो 2 के टेबल में आता है ना, तो आप यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं ले सकते हो। यहाँ पे x है बट यहाँ पे x नहीं है, तो यहाँ पे आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हो। जहाँ पे कुछ कॉमन लिख सकते हैं वहाँ पे आप 1 लिख दोगे। ठीक है, तो अगर 1 का आप इससे डिवाइड करोगे तो ये सेम ही आ जाएगा। प्लस माइनस इसका आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। प्लस माइनस का जाएगा माइनस हो जाएगा, और 1 से आप इसका डिवाइड करोगे तो वही आ जाएगा। अब देखो आपको क्या इसमें इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये और ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों आपके सेम आते तो इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल सही सॉल्व करा है, आप सही दिशा में जा रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये ब्रैकेट वाली चीज़ लिख दोगे जो आपने ब्रैकेट में रखा निकाला है, इज इक्वल टू 0, और फिर जो आपके ये बच्चे हैं इनको 3x + 1 इज इक्वल टू 0, इसको करो 2x इज इक्वल टू -3 इस साइड जाके +3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 अपॉन में ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का 1 है, इस साइड जाकर -1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -1 अपॉन में ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा डिवाइड में। ओके, इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ गई। ये पहला वाला होता है हमारा अल्फा, दूसरा वाला होता है हमारा बीटा। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। क्या करना है आपको इसमें, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पे लिख दो पहले वेरीफाई। वैसे इसकी नीड नहीं होती है मतलब ये लिखने की, बट तो कोई नहीं, अगर आप लिखते हो तो मतलब अभी आप लिख लो। अगर आप अपनी नोटबुक में लिखते हो तो वहाँ पे आप वेरीफाई मत लिखना। ठीक है, और अगर आप चाहो तो लिख देना। ओके, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। देखो, सबसे पहले तो आपको 2 फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। एक है सम ऑफ ज़ीरोस। सम ऑफ ज़ीरोस का फॉर्मूला होता है -b अपॉन में a। ओके, जो सम ऑफ ज़ीरोस होता है वो इक्वल होता है जो सम ऑफ ये हो गया आपका सम ऑफ ज़ीरोस का फॉर्मूला। ठीक है, तो जो सम ऑफ ज़ीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा के। ठीक है, जो सम ऑफ ज़ीरोस का फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है किसके, अल्फ़ा प्लस बीटा के। ये आपको फॉर्मूला याद करना है, आप इसी तरीके से इसको लिखोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है सम ऑफ ज़ीरोस। ओके, आप इसी तरीके से लिखो, पहले यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोस लिखोगे, उसका फॉर्मूला आपने लिखा, फिर यहाँ पे इस तरीके से लिख दोगे। जो सम ऑफ ज़ीरोस का फॉर्मूला होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होता है। अब आप यहाँ पे शुरू क्या बोल सकते हैं हम कि स्टार्ट करोगे वेरीफाई करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ए और बी निकालना है, जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए बी एंड सी। ओके, ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ पे नोटिस करा, मैंने आपको सबसे पहले ये जनरल फॉर्म बताई थी ए बी एंड सी की। यहाँ पे हमारा ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे हमारा सी है। ठीक है, तो हमें इसमें से तो बिल्कुल ध्यान देना नहीं है क्योंकि हमारी ये पहले से हमें गलत मतलब फॉर्म में दे रखा, तो हम इसमें से कैसे सही ए बी निकालेंगे ना। तो जो हमने कन्वर्ट करा था सही फॉर्म में, आप उसको अच्छे से देखोगे तो एक्स के स्क्वायर के साथ जो है वो आपका ए होगा। तो मतलब एक्स के स्क्वायर के साथ आपका 6 है तो वो 6 क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स के साथ जो होगा वो बी होगा, तो एक्स के साथ आपका क्या है, -7 है। साइन के साथ ही आपको अच्छे से लेना, अगर आप साइन की मिस्टेक करते हो तो आपका गलत होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -7। ठीक है, अब जो आपका लास्ट में बचा है वो आपका सी होगा, तो -3 आपका सी हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको फिलअप करोगे तो सबसे पहले माइनस एज इट इज़ आपका फॉर्मूला का, फिर बी आपका क्या है यहाँ पे -7 है, अपॉन में ए क्या है आपका 6 है, इज इक्वल टू अल्फ़ा क्या है आपका 3 अपॉन में 2 है, प्लस बीटा क्या है आपका -1 अपॉन में 3। ओके, इस तरीके से आपको इसको लिखना है। मैं यहाँ पे कर लेती हूँ थोड़ा। अब देखो, यहाँ पे माइनस माइनस है, जब भी माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो प्लस में, तो +7 अपॉन में 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2। यहाँ पे क्या है ये प्लस माइनस, तो प्लस माइनस का जब भी मल्टीप्लाई होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। तो आप यहाँ पे लिखोगे -3 अपॉन में 2। ओके, ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, 7 अपॉन में 6 तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे आप ले लो एलसीएम, इसको इस तरीके से कर दो यहाँ पे।
ठीक है। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 2 के टेबल में 6 आता है, कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में आता है। और उस 3 का आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो रहा है? 3 टाइम्स में आता है। और 3 का आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, माइनस इधर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे है साइन वैसे ही आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो 3 के टेबल में 6 आता है, हाँ आता है। कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में आता है। और उस 2 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे इस तरीके से आपने इधर छोड़ दिया। अब 9 माइनस 2 करो, कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। अपॉन में 6 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये दोनों आपके जो RHS है और जो LHS है वो आपके दोनों सेम है। तो इसका मतलब है कि आपने इसको सही वेरीफाई करा है। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट, मतलब एक फॉर्मूला सम ऑफ ज़ीरोज़ का। अभी हम एक और करेंगे जो कि है आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का। तो इसके बाद अगला फॉर्मूला है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, जिसका अगला फॉर्मूला आएगा जिसका हमारा C अपॉन में A, ठीक है। जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस होता है वो इक्वल होता है हमारा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा के। तो आप इस तरीके से इधर लिखोगे, पहले प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस C अपॉन में A आ जाएगा, फिर C अपॉन में A इज़ इक्वल टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि हमारा C क्या था? -3 था, ठीक है। तो C की जगह पर हम क्या लिखेंगे? -3 लिखेंगे। अपॉन में A हमारा क्या है? हमने क्या निकाला? A अपना 6 निकाला, तो A की जगह पर हम लिखेंगे 6। अल्फ़ा हमने क्या निकाला? 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बीटा हमने क्या निकाला? -1 अपॉन में 3। ओके, तो आपने इस तरीके से अपनी वैल्यू पुट कर ली। अब यहाँ पे लिखोगे आप -3 अपॉन में 6 इज़ इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 6 आ जाएगा, है ना। तो आप कोशिश करो इसको इधर तक ना छोड़ो, क्योंकि ये दोनों कट रहे हैं ना, भाग हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो आप इसको पूरा पूरा डिवाइड करो। यहाँ पर अगर आप डिवाइड करते हो तो -1 आ जाएगा। और 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में आता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी -1 अपॉन में 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई करोगे। आई होप आप लोगों को ये वाला पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप इसको मिस मत करना। अच्छे से इसको एक बार तो वीडियो में देखो, ठीक है। फिर एक बार इससे अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लो, देन उसके बाद आप खुद ट्राई करो करने का, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके बाय, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, अगले पार्ट के साथ।